हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस इंग्लिश में। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे भारत का भूगोल से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारी ज्योग्राफी से रहेंगे। किससे? ज्योग्राफी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे 6 to 8 एनसीईआरटी के। दोस्तों, सामाजिक अध्ययन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो सीटेट, यूपी टेट और बीपीएससी की परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, टीजीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न हमारा दिया गया है। देखिए, भूगोल से संबंधित प्रश्न है। सारे प्रश्न हम भूगोल से संबंधित करेंगे। जो आपकी भूगोल आने वाले जितनी भी परीक्षाएं हैं उनमें सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। सीटेट, यूपी टेट, बीपीएससी, टीजीटी, बहुत सारी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। देखिए, आज का पहला प्रश्न है, चित्रकूट जलप्रपात कहाँ स्थित है? देखिए, चित्रकूट जो जलप्रपात है वो कहाँ पर स्थित है? तो हमारा मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर छत्तीसगढ़ में। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई, छत्तीसगढ़। चित्रकूट जो जलप्रपात है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है। ऑप्शन ई बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है पाइकारा जलप्रपात। पाइकारा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो हमारा पाइकारा जलप्रपात मध्य प्रदेश में है, उड़ीसा में, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर तमिलनाडु में। तो यहाँ पर हम राइट आंसर की बात करेंगे। हमारा राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में पाइकारा जलप्रपात स्थित है। ऑप्शन ई बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, तीसरा प्रश्न देखिए, जोंग या गोरसापा जलप्रपात। देखिए, बहुत सारे प्रश्न हमने जलप्रपात से लिए। किससे लिए? जलप्रपात से। जो आप सभी के लिए बहुत ही जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो हमने जलप्रपात से लिए हैं। अब देखिए, आज ये हमारा जोंग या गोरसापा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो देखिए, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटक में। तो देखिए, यहाँ पर राइट आंसर तीसरे प्रश्न का हमारा हो जाएगा कर्नाटक। क्या हो जाएगा? कर्नाटक। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है, कर्नाटक, जोंग या गोरसप्पा जलप्रपात। अगला प्रश्न देखिए, चौथा हमारा प्रश्न है, दूध सागर जलप्रपात कहाँ स्थित है? देखिए, दुग्ध सागर हमारा जो जलप्रपात है वो कहाँ पर स्थित है? दुग्ध सागर हमारा जो जलप्रपात है वो कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में है, उड़ीसा में है, महाराष्ट्र या फिर गोवा और कर्नाटक की सीमा पर स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है? जल सागर जो दूध सागर जलप्रपात है वो कहाँ स्थित है? ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा चौथे प्रश्न का डी ऑप्शन, गोवा और कर्नाटक की सीमा पर स्थित है। देखिए, दूध सागर यानी दुग्ध सागर जो जलप्रपात है वो गोवा और कर्नाटक की सीमा पर स्थित है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, हुंडरू जलप्रपात। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हैं, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। दोस्तों, समझिए प्रश्नों को। देखिए, हुंडरू जलप्रपात ये तो बहुत बार परीक्षाओं में आया है। सीटेट में भी आया है, ये यूपी टेट में भी आया है, हमारे बीपीएससी की परीक्षा में, टीजीटी में कई बार ये रिपीट हो चुका है हुंडरू जलप्रपात। तो देखिए, किस राज्य में स्थित है जो हुंडरू जलप्रपात है? वो ए ऑप्शन है, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में या फिर झारखंड में। तो ये कहाँ पर स्थित है? नंबर 5 की बात करेंगे हम, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, झारखंड में। झारखंड, देखिए, बिहार के पास झारखंड है, बिहार का ही हिस्सा है एक झारखंड। तो झारखंड एक अलग प्रदेश है, तो झारखंड में हुंडरू जलप्रपात स्थित है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 6 नंबर हमारा क्वेश्चन है, धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? देखिए, धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में है, उड़ीसा, महाराष्ट्र या फिर गुजरात में है। देखिए, 6 नंबर की बात करेंगे तो हमारा धुआंधार जलप्रपात जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है, यानी एमपी में, यानी मध्य प्रदेश में हमारा धुआंधार जलप्रपात स्थित है। अगले प्रश्न की बात करेंगे, प्रश्न नंबर 7। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? देखिए, यहाँ पर नदी की बातें पूछी कि जलप्रपात किस नदी पर है, कौन सी नदी के किनारे है? तो कावेरी नदी, कृष्णा, गोदावरी या फिर नर्मदा। तो 7 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, कावेरी नदी। कौन सी नदी? कावेरी नदी पर स्थित है शिव समुद्रम जलप्रपात, कावेरी नदी पर है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न देखिए, मधार जलप्रपात किस नदी पर बना है? मधार जो जलप्रपात है वो किस नदी पर यहाँ पर बना है? तो इंद्रावती, कावेरी, गोदावरी या फिर चंबल। तो देखिए, 8 नंबर हमारा जो प्रश्न है इसका राइट आंसर हमारा होगा चंबल। कहाँ पर है? मधार जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर होगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न हमारा 9 नंबर प्रश्न होगा। 9 नंबर प्रश्न क्या है? जोंग जलप्रपात। क्या है? जोंग जलप्रपात और किस नाम से जाना जाता है? देखिए, जोंग जो जलप्रपात है वो किस नाम से जाना जाता है? तो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू
वीर सावरकर या फिर बलबीर सिंह। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 9 नंबर प्रश्न का, किसके नाम से जाना जाता है, किस नाम से, जोंग जलप्रपात। तो जोंग जलप्रपात महात्मा गांधी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर है, महात्मा गांधी। जोंग जलप्रपात महात्मा गांधी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे 10 नंबर हमारा प्रश्न है, गोकक जलप्रपात किस राज्य में है। देखिए गोकक जो जलप्रपात है वो मध्य प्रदेश में है, उड़ीसा में है, महाराष्ट्र में है या फिर तमिलनाडु में। तो 10 नंबर की बात करेंगे, राइट आंसर हमारा होगा डी ऑप्शन, तमिलनाडु। किसमें है, तमिलनाडु में गोकक जलप्रपात स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे 11 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, देखिए बिहार जलप्रपात। तो यहाँ पर लोग गलती करेंगे कि बिहार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो देखिए टोंस नदी, नर्मदा नदी, महानदी या फिर शरावती नदी। तो ये कहाँ पर स्थित है, जो बिहार हमारा जलप्रपात है वो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर जाएगा, टोंस नदी। कौन सी नदी, टोंस नदी के किनारे नदी पर स्थित है बिहार जलप्रपात, टोंस नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 12 है, जोग जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है। जो जोग हमारा जलप्रपात है उसकी ऊंचाई कितनी है, हाइट उसकी कितनी है। तो जोग 250 मीटर है, 100 मीटर, 200 मीटर या फिर 253 मीटर। तो जोग जलप्रपात की ऊंचाई हमारी राइट आंसर इसका प्रश्न का हो जाएगा 12 नंबर का डी ऑप्शन। कितना है, 253, 253, 253 मीटर इसकी जलप्रपात की ऊंचाई है, जोग जलप्रपात की। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे 13 नंबर प्रश्न क्या बोलता है, नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात स्थित है। तो देखिए नीलगिरी पर्वतीय क्षेत्र में हमारा हुंड्रू जलप्रपात, पायकरा, जोंग, धुआंधार। तो कौन सा यहाँ पर राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पायकरा। क्या हो जाएगा, पायकरा जलप्रपात जो है नीलगिरी, पायकरा यहाँ पर करी नहीं, पायकरा। तो नीलगिरी पर्वतीय क्षेत्र में जलप्रपात ये स्थित है, पायकरा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला नंबर है 14 नंबर, कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर है। तो देखिए कपिलधारा जलप्रपात टोंस नदी पर है, नर्मदा नदी पर, महानदी या फिर शरावती नदी। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर होएगा 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हमारा यहाँ पर होगा बी ऑप्शन, नर्मदा नदी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, बी ऑप्शन। अगला देखिए 15 नंबर प्रश्न क्या दिया है कि भारत में किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। तो देखिए भारत के किस जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। तो पायकारा, हुंड्रू, जोग या फिर चित्रकूट। तो यहाँ पर हमारा 15 का जो राइट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, चित्रकूट के नाम से जाना जाता है नियाग्रा जलप्रपात के लिए। अगला प्रश्न देखेंगे 16 नंबर प्रश्न। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न अब यहाँ पर आने वाले हैं, बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेंगे। तो देखिए PYQ सारे प्रश्न हमने लिए हैं। देखिए समझते हैं, निम्न में से कौन सी एक चोटी भारत में स्थित नहीं है। तो देखिए भारत में स्थित नहीं है, नेगेटिव आंसर यहाँ पर पूछा है कि कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है। तो देखिए नामचा बरबा, नंगा पर्वत, कामेट, गुरला मांधाता या फिर ए और बी दोनों। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 16 का राइट आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों हो जाएंगे, ए बी दोनों। नामचा बरबा और नंगा पर्वत चोटी भारत में स्थित नहीं है, कामेट और गुरला मांधाता ये भारत में ही है। तो ऑप्शन डी ई बिल्कुल राइट आंसर होगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न देखेंगे, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है 17 नंबर, भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ में जाड़े से होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम हो जाती है। तो पूरब से पश्चिम की ओर हो जाती है, पश्चिम से पूर्व की ओर हो जाती है, उत्तर से दक्षिण की ओर या फिर दक्षिण से उत्तर की ओर। तो 17 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा, बी, पश्चिम से पूरब की ओर हो जाती है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदान से, यानी उत्तर और पश्चिम से, यहाँ पर देखिए ऐसे समझते हैं, यहाँ पर हमारा ये पूरब हो गया, ये हमारा क्या होगा पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया और ये हमारा क्या होगा दक्षिण हो गया। तो देखिए भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान से, यानी उत्तर पश्चिमी मैदान से, यहाँ से कहाँ से, यहाँ से उत्तर पश्चिमी मैदान से जो पश्चिमी विक्षोभ जो होता है, जाड़े से होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः क्या होती है, तो पश्चिम से पूरब की ओर होती है, ऐसी क्या होती है, ऐसी इस दिशा में बहती है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर, मोरीबंद डेल्टा निम्न में से किस डेल्टा का एक उप विभाग है। क्या नहीं, उप विभाग। मोरीबंद डेल्टा निम्न में से किस डेल्टा का उप विभाग है। तो देखिए यहाँ पर कृष्णा गोदावरी डेल्टा,
महानदी डेल्टा या फिर बंगाल डेल्टा। तो यहाँ पर 18 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बंगाल डेल्टा। क्या हो जाएगा? बंगाल डेल्टा यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए, मोरीबंदर डेल्टा निम्न में से किस डेल्टा का एक उपभाग है? तो यहाँ पर वही प्रश्न रिपीट हो गया। तो यहाँ पर कृष्णा गोदावरी डेल्टा, महानदी डेल्टा, बंगाल डेल्टा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बंगाल डेल्टा। यहाँ पर रिपीट हो गया ये प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, 19 नंबर प्रश्न है, किस नदी के ऊपरी मार्ग से मीठा जल का परंतु निचले भाग से खारे जल का प्रवाह होता है? देखिए, कौन सी नदी ऐसी होती है जिसमें जो मीठा ऊपर के मार्ग से, यानी ऊपर के जो मार्ग है हमारा, उससे क्या होता है? मीठा जल प्राप्त होता है, और हमारा निचला जो भाग होता है उससे क्या होता है? खारा जल यानी नमकीन जल प्राप्त होता है। तो वो ऐसी कौन सी नदी है? तो बराक नदी, लूनी नदी, घग्गर नदी, या इनमें से कोई नहीं। तो 19 नंबर का हमारा जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लूनी नदी। कौन सी नदी? लूनी नदी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर है, जिसका ऊपर की भाग का क्या मीठा जल होता है और नीचे के खारा जल होता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 20 नंबर प्रश्न क्या है? टेलीग्राफिक पठार हिस्सा है। तो टेलीग्राफिक पठार किसका हिस्सा है? उत्तर अटलांटिक कटक का, दक्षिण अटलांटिक कटक, हिंद महासागर कटक का, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, 20 नंबर का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तर अटलांटिक कटक का ये टेलीग्राफिक पठार हिस्सा है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर है। अगला प्रश्न देखिए, 21 नंबर प्रश्न हमारा क्या है? मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। तो मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। तो सरोवरीय मैदान का, लॉयर्स मैदान का, हिमनदी मैदान का, जालोर मैदान का। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा 21 नंबर का क्या हो जाएगा? सरोवरीय मैदान का। कौन सा? सरोवरीय मैदान का। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा जो इम्फाल बेसिन है वो एक सुंदर उदाहरण है सरोवरीय मैदान का। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए, 22 नंबर प्रश्न है, निम्न नदियों में से कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए, भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है? तो चंबल नदी, दामोदर नदी, रामगंगा, या फिर गंडक। तो देखिए, 22 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दामोदर नदी। कौन सी नदी? दामोदर नदी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर है, दामोदर नदी। देखिए, यहाँ पर अगला प्रश्न देखेंगे, 23 नंबर प्रश्न यानी 23, निम्न में से कौन सा एक नगर साइबेरिया पारी रेल मार्ग में अवस्थित नहीं है? यहाँ पर नेगेटिव आंसर पूछा है। तो निम्न में से कौन सा एक नगर साइबेरिया पारी रेल मार्ग में अवस्थित नहीं है? तो कजान, चिता, ओमस्क, या फिर सोची। तो यहाँ पर राइट आंसर 23 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? सोची। क्या? सोची यहाँ पर एक नगर साइबेरिया पारी रेल मार्ग में अवस्थित नहीं है। तो ये तीनों हैं, चिता, ओस्मक और कजान, लेकिन ये तीसरा नहीं है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखेंगे, 24 नंबर प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं करता है? तो देखिए, यहाँ पर नेगेटिव आंसर पूछा है कि सही सुमेलित नहीं करता है। जन्म जनजाति दी गई है और स्थान दिया गया है। तो देखिए, पिग्मी कांगो बेसिन में पाया जाता है। पिग्मी जो जनजाति होती है को कांगो बेसिन स्थान पर पाई जाती है। अंगामी होती है वो नागालैंड में पाई जाती है। एनू जापान में, किर्गिज सूडान में। तो कौन सा मेल बिल्कुल सही नहीं है? तो 24 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, किर्गिज सूडान में नहीं है। किर्गिज सूडान के स्थान पर नहीं पाई जाती है किर्गिज जो जनजाति होती है। देखिए, पिग्मी बिल्कुल सही है, आगामी नागालैंड में पाई जाती है, एनू जापान में, ये नहीं पाई जाती। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, किर्गिज सूडान में नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, 25 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेश में से किसे बड़े शिकारी की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो शीतोष्ण घास प्रदेश के मैदान, रेगिस्तान प्रदेश, उष्णकटिबंधीय मानसून प्रदेश, उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश। तो देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेश में से किसे बड़े शिकारी की भूमि कहा जाता है? सबसे बड़े शिकारी की भूमि किसको कहा जाता है? तो 25 का जो राइट आंसर होगा वो हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश। क्या हो जाएगा? उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए, 26 नंबर प्रश्न है, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, 22 अप्रैल, 5 जून, या फिर 22 मई को। तो 26 नंबर का हमारा राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, 22 मई को। कब पाया जाता है? 22 मई के लिए ये मनाया जाता है जैव विविधता दिवस। विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई के लिए। अगला प्रश्न देखेंगे, 27 नंबर प्रश्न है,
डाचीगम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो डाचीगम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से कस्तूरी मृग से, ओरियोल से, मार्टन से, हंगुल या कश्मीरी स्टैग से। तो यहाँ पर 27 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? हंगुल या कश्मीरी स्टैग से। हंगुल या कश्मीरी स्टैग से डाचीगम राष्ट्रीय उद्यान संबंधित है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर है। अगला प्रश्न देखिए, 28 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कीटों से प्राप्त नहीं होता है? कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है? तो रेशम, शहद, मोती या फिर लाख। तो यहाँ पर लाख, रेशम, शहद या मोती कौन सा ऐसा है जो कीटों से प्राप्त नहीं होता है? तो 28 का जो राइट आंसर होगा वो मोती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोती। देखिए रेशम होता है वो भी कीटों से प्राप्त होता है, शहद भी कीटों से प्राप्त होता है, मक्खियों से प्राप्त होता है, लाख भी मक्खी कीटों से प्राप्त होता है, लेकिन मोती एक ऐसी चीज़ है जो कीटों से प्राप्त नहीं होती है। तो यही हमारा नेगेटिव है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हमने बहुत ही स्पीड तरीके से इन प्रश्नों को किया है, क्योंकि आपको परीक्षा के लिए जब समय कम बचता है तो आप प्रश्नों को रिपीट करने में बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए हमने स्पीड तरीके से, बिल्कुल फास्ट तरीके से इस प्रश्न को डिस्कस किया है। तो दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे। अगला हमारा आज का आखिरी और लास्ट प्रश्न दिया है, भारत में बाघ परियोजना कब शुरू हुई थी? तो देखिए बाघ परियोजना 1968 में, 1984, 1973 या 1993। तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी के लिए कमेंट सेक्शन में देना है, कौन कौन अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और आप किस किस की तैयारी अच्छे से चल रही है। तो इस प्रश्न का उम्मीद करता हूँ आप सभी को जरूर पता होगा, और आप सभी को नहीं भी पता है तो आप कहीं से भी सर्च करके कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना दोस्तों। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।